नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 20 जून से लेकर 26 जून तक का साप्ताहिक राशिफल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा एक सीख देते हैं कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए, और इस सप्ताह आपकी राशि के लिए भी ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। इसलिए आपको अधिक खर्च करने से बचते हुए खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी। आप हमेशा अपने बारे में और अपनी जरूरतों को लेकर ही कई निर्णय लेते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको खुद के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की भी जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी योजना बनाते वक्त उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचे। इस सप्ताह शनि आपके एकादश भाव में होंगे, जिससे आपका मन कई चीजों के कारण भ्रमित हो सकता है, परंतु यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। ये हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान जहां सूर्य आपके भाग्य यानी नवम भाव को दृष्टि करेंगे, वहीं बुध देव आपके द्वितीय भाव में होते हुए इस राशि के विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देंगे और इससे उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। तो उपाय क्या करना है दोस्तों? आपको मांस या शराब, सिगरेट जैसे अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने से बचे। प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह शुक्र देव के आपके द्वितीय भाव में होने से आपका प्रेमी आर्थिक व भावनात्मक रूप से आपकी मदद करता दिखाई देगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए आपस में खुशियां देकर अपनी पुरानी सभी गलतियों को भुलाकर अपने प्रेम जीवन को सार्थक बनाने में सफल होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको कई दिनों तक खुशी की अनुभूति कराता रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूलते हुए इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। खास तौर से सप्ताह के मध्य के बाद जब चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव को दृष्टि करेंगे, तब जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय भी मिलेगा, जिसका उत्तम लाभ उठाते हुए आप उनके सामने वो सभी बातें साझा करेंगे जिन्हें साझा करने में आपको पूर्व में परेशानी आ रही थी। तो वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह तनाव दे सकती है, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचे, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने की भी योग बन रहे हैं। हालांकि सूर्य की अनुकूल स्थिति आपके आर्थिक फैसलों में सुधार लाएगी, जिसका इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होगी। शुक्र का आपकी ही राशि में होना आपके व्यक्तित्व में अनुकूलता लाएगा, जिससे इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुश मिजाज बनाएगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दुगना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देंगे। आपकी ये मेहनत देख आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। यदि आप किसी अच्छी पढ़ाई संस्थान में दाखिला पाने का प्लान कर रहे थे, तो बुध की स्थिति दर्शा रही है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप कई अच्छे अवसरों का भी लाभ उठाने का मौका गंवा सकते हैं। उपाय क्या करना है दोस्तों? आपको महिलाओं का सम्मान करें और खास तौर से घर की महिलाओं को उपहार स्वरूप कुछ भेंट करें।
प्रेम राशि फल है आपका। इस सप्ताह शुक्र आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में होंगे, इसलिए अपने प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए आप कई संवाद रचते हैं। आपका दिल यही करेगा कि आप अपने लवमेट को खुश कर सके और आपके प्रयासों से आपका लवमेट खुश भी होगा व इससे प्रेम जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। संगी के साथ आप दिली रूप से करीबी बढ़ाएंगे, यह आप दोनों के भविष्य के लिए अच्छा है। साथ ही एक शुक्र की सप्तम दृष्टि के कारण इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के कारण समाज में मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण आप भी स्वयं प्रयास करते हुए अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू कलेश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात के बिगड़ने पर आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह शुक्र का आपके द्वादश यानी खर्चों के भाव में होना कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की आशंका बनाएगा, इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरते। मंगल का दशम भाव में होना बहुत अधिक आशंका बनाएगा कि आपका कोई पुराना और करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इस सप्ताह आपके राशि स्वामी बुध आपके छठे भाव को दृष्टि करना कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई नई बड़ी चुनौतियां लेकर आएगा। खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरे के षड्यंत्र में फंस सकते हैं, इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर स्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है, इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। तो उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको रोजाना गाय को हरा चारा खिलाना और सूर्य देव के नग्न आंखों से दर्शन करना आपके लिए उचित रहेगा। प्रेम राशि फल है आपका। आपकी राशि वालों को इस सप्ताह प्रेम जीवन में मिले जुले लेकिन शुक्र के उच्च के कारण बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास तो करने होंगे ही, साथ ही आपको अपने प्रेमी से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखने से भी बचना होगा। ऐसे में प्रेमी से केवल और केवल उन्हीं चीजों की अपेक्षा रखें जिन्हें आप खुद भी कर सके। वहीं सूर्य की अनुकूल स्थिति के कारण शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको दुनिया भर के सभी मामलों को भूलकर साथी के साथ संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप दोनों के बीच चल रहा हर विवाद भी खत्म होने की संभावना बनती दिखाई देगी। इस हफ्ते चंद्र आपके अष्टम भाव से होते हुए एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे सबसे अधिक रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह शनि के आपके अष्टम भाव में होते हुए द्वितीय भाव को दृष्टि करने के कारण आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, अन्यथा जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी तो हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से ना जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। बुध की अनुकूल स्थिति आपके लिए कार्यक्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी करेगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटे मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय
में सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय क्या करना है बच्चों? आपको चावल, सफेद वस्त्र, श्वेत पुष्प, चीनी, दही आदि सफेद वस्तुओं का दान करें। प्रेम राशिफल है आपका। शुक्र इस सप्ताह आपके एकादश भाव में होंगे, इसलिए किसी भी खास व्यक्ति से दिल की बात कहना इस सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि संभव है कि वो व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से ले, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ जाएगी। वहीं शनि का आपके अष्टम भाव में होना शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए कुछ कष्टदायक रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते आप और साथी दोनों को ही परेशानी होगी। सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपके राशि स्वामी की शुभ स्थिति से वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उनमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह सूर्य के एकादश भाव में होने से यूं तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफी धन जाया कर दिया। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। रिश्तेदार के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपको बुध की अनुकूल स्थिति ये समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही बुध की दृष्टि से ये संकेत मिल रहे हैं कि इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी है उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है दोस्तों? आपको पक्षियों के लिए छत पर 7 प्रकार के अनाज रखें। प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक के बाद गुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति के कारण आप अपने प्रिय की बाहों में आखिरकार आराम भरे पल व्यतीत करते दिखाई देंगे। ऐसे में आप उन्हें कोई उपहार या सरप्राइज भेंट करते हुए और अधिक खुश भी कर सकते हैं, जिससे आपको उनसे पहले से ज्यादा प्रेम और रोमांस की प्राप्ति होगी। यदि हाल में ही आपकी शादी हुई है और आप नए रिश्ते में अभी तक सही तालमेल बिठाने में असमर्थ थे, तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव में होंगे, जिससे इस दौरान न केवल आप अपने जीवन साथी को समझने में सफल होंगे, बल्कि वो भी अपनी ओर से आपको समझने का पूर्ण प्रयास करता दिखाई देगा। इससे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा को जानने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से मंगल की सप्तम दृष्टि के कारण ये समय उन लोगों के लिए विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय आप जैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। घर में उल्लास का माहौल और बुध की स्थिति इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहे। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं
उन्हें गुरु बृहस्पति के कारण इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवत परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। उपाय क्या करना है दोस्तों? आपको जरूरतमंद व गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा की सामग्री भेंट करें। प्रेम राशिफल है आपका, ये सप्ताह शुक्र का भाग्य भाव में होना आपके प्रेम और रोमांस में वृद्धि लेकर आएगा। इस दौरान यदि प्रेम संबंधों में कोई समस्या आ रही थी तो वो भी दूर हो सकेगी, परंतु इसके साथ ही आपको हर स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने प्रिय से कोई भी तल्ख बात कहने से बचना होगा। साथ ही शुक्र के तृतीय भाव पर दृष्टि से घर पर किसी सदस्य की खराब सेहत आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप और जीवन साथी उस सदस्य की देखभाल में इस कदर व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरे को समय देने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। इस कारण आप दोनों में एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ व्याकुल भी दिखाई दे सकते हैं। इससे आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत और प्रेम की अनुभूति होगी। तो तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। सूर्य इस सप्ताह आपके नवम भाव में होंगे। ऐसे में आपको हिदायत दी जाती है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करने और किसी भी प्रकार की चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप आर्थिक मुद्दों को लेकर घर के बड़ों या अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कुछ चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो खुश तो होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय बुध देव की शुभ स्थिति के कारण आपको भाग्य के साथ मिलेगा, जिससे आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल होंगे। जो तुरंत शिक्षा समाप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह नौकरी मिलने की अच्छी संभावना दिखाई देती है। साथ ही वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, शनिदेव उनकी मुराद भी इस दौरान पूरी होने की संभावना बनाएंगे। उपाय क्या करना है? आपको नियमित रूप से देवी दुर्गा की उपासना करें। प्रेम राशिफल है आपका, इस सप्ताह आपके घर वाले आपके प्रेम संबंधों के बीच आकर आपके प्रेमी को अपशब्द कह सकते हैं। इससे आपका प्रेमी आहत तो होगा ही, साथ ही आपके रिश्ते में भी दूरियां आने की आशंका भी बनेगी। इसलिए जितना संभव हो प्रेमी के कारण घर वालों से विवाद करने से बचे। इस सप्ताह शुक्र आपकी राशि में प्रतिकूल अवस्था में होंगे, जिससे ऐसी कई स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब आप अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता की तलाश करते दिखाई देंगे। जब आप सभी प्रयासों के बाद भी जीवन में ठहराव लाने में असमर्थ होंगे, तो संभव है कि परेशान होकर आपका सारा गुस्सा जीवन साथी पर निकले। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं, और इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका मन मौजी बर्ताव और गुरु बृहस्पति की स्थिति सेहत के लिहाज से कुछ परेशानी तो उत्पन्न करेंगे ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बनाएंगे। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको शनिदेव के कारण आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर का वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपके राशि स्वामी मंगल देव आपकी भाषा को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्यक्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझने करने की हिदायत दी जाती है। इसलिए किसी से भी कुछ ऐसा ना कहे जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही
ही लगाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि मंगल देव आपके शिक्षा भाव में होंगे। इसलिए इस समय आप जिन परीक्षाओं को लेकर लापरवाही दिखा रहे हो, उसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको? हर मंगलवार के दिन बजरंग बली के दर्शन करें और उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। प्रेम राशिफल है आपका, ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको अपने प्रेम जीवन का संभल पक्ष दिखाई देगा और एक दूसरे से प्यार की भावना मजबूत होगी। इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में अपने प्रेमी का साथ भी मिलेगा। इस सप्ताह शुक्र की आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूल स्थिति और आपके जीवन साथी का आपके परिवार के प्रति देखभाल भरा व्यवहार आपको गर्व की अनुभूति कराएंगे, क्योंकि इस दौरान आप जब भी अपने साथी को घर पर बड़े सदस्यों की लगन के साथ सेवा करते हुए देखेंगे, आपका आकर्षण उनके प्रति और अधिक बढ़ जाएगा। तो धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उन्हें अपने जीवन में सूर्य देव इस सप्ताह विशेष शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह मंगल देव कोई बड़ा शुभ संकेत देंगे, क्योंकि संभव है कि उनका आपके सुख भाव में होना आपकी डील को सफल बनाएगा, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह गुरु बृहस्पति के कारण आपका अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन की कई परेशानियों को दूर करते दिखाई देंगे। परंतु बावजूद इन सभी प्रयासों के आपको पारिवारिक वातावरण नकारात्मक होने से खासा मानसिक चिंताएं मिलती रहेंगी। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता भी भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस सप्ताह षष्ठम भाव में बुध होने से समय इस राशि के छात्रों की प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उनके नोट्स को कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझुलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर है आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। उपाय क्या करना है आपको? अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर ही रोजाना स्नान करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रेम राशि फल की तरफ। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रेम की राह को जितना आप आसान समझ रहे थे, वास्तव में वो उतनी सरल है ही नहीं, क्योंकि आप पाएंगे कि जैसे ही प्रेमी संग कोई विवाद खत्म होता है, तो वैसे ही कोई नई समस्या दस्तक देने लगती है। इसलिए इस सप्ताह आप प्रेम की चिंगारी से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आहत होते रहेंगे। सूर्य के आपके सप्तम भाव में होने और आपके लग्न को दृष्टि करने के कारण इस सप्ताह ना चाहते हुए भी आप बातचीत के दौरान अपने ससुराल पक्ष के बारे में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे जीवन साथी को बुरा लगे, जिसके परिणाम स्वरूप साथी आपसे घंटों बात ना करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है। ऐसे में बात को बढ़ने देने से बेहतर है आपके लिए यही रहेगा कि आप अपनी गलती मान ले, तुरंत साथी से माफी मांगे और उनकी हर नाराजगी को दूर करें। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बृहस्पति का तृतीय भाव में होना इस राशि की महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस हफ्ते उनका एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों को स्वास्थ्य का भी जरूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। वहीं सूर्य की अनुकूल स्थिति आपकी माली हालात में सुधार लाने की वजह बनेगी, जिससे आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा। इस कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे, साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप के चलते मंगल देव आपके और परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं, जिसका असर सीधा आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। परंतु शनि देव की कृपा के कारण इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही
संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे दे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दौरान बुध का शिक्षा भाव में होना विद्यार्थियों के अच्छे फल प्राप्त कराएगा। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है आपको? हर शनिवार और मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए उचित रहेगा। प्रेम राशि फल है आपका। यदि आपको अपने लवमेट से यह शिकवा था कि वह अपने दिल की बातों को जुबान पर नहीं लाते, तो आपकी यह शिकायत अब दूर हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह शुक्र के पंचम भाव में होने से आपका लवमेट दिल खोलकर आपके प्रति उनके प्यार का प्रदर्शन करेगा। उसका ऐसा करने से आपके प्यार का रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे की ओर करीब आ जाएंगे। इस सप्ताह गुरु बृहस्पति की अनुकूल स्थिति से जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे, जिसे देख आपके साथी को भी आप पर और अधिक प्रेम आएगा और आप हर शाम साथी के साथ ही बिताना पसंद करेंगे। तो कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह शनिदेव के प्रभाव से आपको शारीरिक और मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा, जिस पर आपको कुछ धन खर्च भी करना पड़ सकता है। परंतु इस सप्ताह सूर्य के छठे भाव में होने से आप पैसों के अभाव के कारण किसी से उधार धन भी मांग सकते हैं। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रख के निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल इस समय आपके द्वितीय भाव में होंगे। इससे आशंका ये बनेगी कि आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपसे झगड़ा कर ले। इस सप्ताह शनिदेव की दशम दृष्टि के कारण करियर के लिहाज से इस समय अवधि में आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए ना टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस सप्ताह बुध की शुभ स्थिति के कारण विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। उपाय क्या करना है आपको? किसी जानवर को ना सताए और विशेष रूप से काले कुत्ते को रोजाना खाना खिलाए। प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह गुरु का स्वयं के भाव में होना आपको प्रेम संबंधों में अच्छे फल देगा। इससे आप दिल से अपने संगी को खुश करने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो वह इस दौरान दूर हो सकती है। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखाई देंगे। संगी को खुश रखने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। अपने और अपने परिवार के प्रति जीवन साथी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे, जिसके कारण आप उनके साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा या किसी पार्टी में जाने का प्लान भी कर सकते हैं। मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक गुरु बृहस्पति की कृपा से इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में सूर्य देव अपने परिवार वालों का साथ देने का कार्य करेंगे। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको जरूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह इस बात को गांठ बांध ले कि यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल या चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़प्पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय मंगल आपके लग्न भाव में होंगे। ऐसे में दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए तुरंत विश्लेषण की भी जरूरत रहने वाली है। उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह बुध तृतीय भाव में होते हुए
अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते समय कुछ परेशानी आए तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन नारायण भगवान की पूजा विधि अनुसार करें। प्रेम राशिफल है आपका। यदि आप अपने आने वाले दिनों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह छोटी छोटी बातों पर अपनी संगी से झगड़ने से बचना होगा, क्योंकि इन झगड़ों की वजह से आपको बेवजह का तनाव तो होगा ही, साथ ही आप दोनों के बीच ना चाहते हुए भी कई विपरीत परिस्थितियां व गलतफहमी उत्पन्न होने की आशंका बढ़ेगी। यदि हाल ही में आपकी शादी हुई है और आप नए रिश्ते में अभी तक सही तालमेल बिठाने में असमर्थ थे तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान गुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति के कारण न केवल आप अपने जीवन साथी को समझने में सफल होंगे, बल्कि वो भी अपनी ओर से आपको समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करता दिखाई देगा। इससे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा को जानने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.